दिल्ली में नए सीएम के नाम पर सियासी हलचल तेज। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में नवनिर्वाचित विधायकों के संग वीरेंद्र सचदेवा की बैठक, आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा। नई दिल्ली से बीजेपी के विजय प्रत्याशी परवेश वर्मा के घर बधाई देने वालों का तांता। परवेश वर्मा ने जताया आभार। सूत्रों के हवाले से खबर, शाम 8 बजे बीजेपी चीफ नड्डा से मिल सकते हैं परवेश वर्मा। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक परवेश वर्मा ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, सड़क से गुजर रहे लोगों को मिठाई बांटी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से मिलने का वक्त मांगा। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों के साथ करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण की संभावना। एनडीए शासित राज्यों के सीएम को भी भेजा गया है न्योता। केजरीवाल के घर नवनिर्वाचित आप विधायकों की बैठक खत्म। आतिशी समेत आपके 22 विधायक मीटिंग में रहे मौजूद। विपक्ष की भूमिका को लेकर चर्चा। आपके नवनिर्वाचित विधायकों को अरविंद केजरीवाल के निर्देश, कहा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता की सेवा करने को कहा। कालकाजी से आपकी विजयी उम्मीदवार आतिशी ने बैठक को लेकर बोला, कहा एक विपक्ष की भूमिका निभाना हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जवाबदेही तय करवाना आपके विधायकों का काम। बैठक खत्म होने के बाद बोले आम आदमी पार्टी नेता सहीराम पहलवान, कहा सब अपनी अपनी विधानसभा में मजबूती से करेंगे काम। केजरीवाल से मिलने के बाद बोले आम आदमी पार्टी नेता मुकेश अहलावत, कहा हमें विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाने के आदेश। उनका पहुंचे केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा, भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने पिता साहिब सिंह वर्मा की समाधि पर पहुंचे प्रवेश वर्मा, अर्पित की पुष्पांजलि, बोले यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मना रहे दिल्ली जीत का जश्न। हरियाणा भवन में जलेबी पार्टी का आयोजन। नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले खुद साफ नहीं कर पाए यमुना तो हरियाणा पर जहर मिलाने का लगाया आरोप। हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि जहर मिला करके यमुना के पानी में हरियाणा दिल्ली को भेज रहा है। सीएम पद से आतिशी ने दिया इस्तीफा, उपराज्यपाल को त्यागपत्र सौंपा। एलजी ने दिल्ली विधानसभा को भंग किया। केजरीवाल पर जमकर बरसी स्वाति मालीवाल, कहा आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जागीर नहीं, मैंने भी 18 साल पार्टी को दिए। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची स्वाति मालीवाल, विधि विधान से दर्शन पूजन किया। दिल्ली चुनाव पर बिहार से बीजेपी को तेजस्वी का संदेश, कहा यह बिहार है दिल्ली नहीं, समझना पड़ेगा। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा जीत के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा। एलजी से मिले अरविंद सिंह लवली, प्रवेश वर्मा और कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज, कहा तीसरे चुनाव में कांग्रेस 0 सन्नाटा। दिल्ली के एलजी पर आरजेडी नेता मनोज झा का तंज, कहा अब एलजी को नहीं निभानी होगी डबल, यानी बीजेपी और उपराज्यपाल दोनों की भूमिका। केजरीवाल के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, विधानसभा चुनाव में हार का मंथन कर रहे। बिल्कीपुर उपचुनाव पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले जनता ने एसपी के नेगेटिव नैरेटिव को नकारा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा जनता को फुसलाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने झूठ बोलकर अपना काम चलाया। दिल्ली चुनाव में मिली हार पर बोली कांग्रेस नेता अलका लांबा, कहा कांग्रेस ने किया बेहतर प्रदर्शन, बीजेपी की बनी है सरकार, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी का हुआ। दिल्ली चुनावी नतीजों को लेकर बोली पूर्व आईएएस अधिकारी किरण बेदी, कहा अब आरोप प्रत्यारोप का जमाना खत्म हो चुका है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, का हरियाणा महाराष्ट्र में जीते, दिल्ली में 2/3 बहुमत से जीते और अब बिहार की बारी। शालीमार बाग से बीजेपी की विजयी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली की जनता के हित में केजरीवाल ने नहीं किया कोई काम, दिल्ली के लिए
ये आपदा थे। मालवीय नगर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय पहुंचे शिव मंदिर, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी के विजयी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने निकाली धन्यवाद यात्रा, जीत के लिए जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला बोला, कहा केजरीवाल क्यों रोकना चाहते हैं सीएजी रिपोर्ट, अब विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट। जनकपुरी से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार आशीष सूद ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा सदन में आनी चाहिए सीएजी रिपोर्ट, आपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए साजिश रची। मुस्तफाबाद से बीजेपी के विजयी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट का बड़ा बयान, कहा मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करूंगा। कोलकाता को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, कहा 2026 में बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली बनेगी सरकार। इंडिया गठबंधन पर बरसे धर्मेंद्र प्रधान, कहा कोई इंडिया अलायंस नहीं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री और देश को गाली देने के लिए बना है। वायनाड दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित किया। सैफई पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात, बोले इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुलाई नेताओं की बैठक, पार्टी की नीतियों और राजनीति पर चर्चा। हैदराबाद में दिल्ली की जीत का जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं का ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना। चंडीगढ़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर की ओर मार्च करते कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंपा इस्तीफा। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे एन बीरेन सिंह। गोरखपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सोनमर्ग में लगी भीषण आग, करीब 50 दुकानें जलकर खाक, मौके पर प्रशासन मुस्तैद। एरो इंडिया शो में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु के हॉल हवाई अड्डे पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फूलों का गुलदस्ता देकर रक्षा मंत्री का स्वागत किया। एरो इंडिया शो को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया, कहा एरोस्पेस क्षेत्र के भविष्य का साक्षी बनने को उत्सुक। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एलसीए तेजस में भरी उड़ान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एलसीए तेजस में उड़ान को बताया जीवन का बेहतरीन पल, कहा प्रशंसा के काबिल हैं चुनौतियों का सामना करने वाले पायलट। एरो इंडिया शो 2025 में SU-57 F-35 फाइटर जेट दिखाएंगे ताकत, 14 फरवरी तक चलेगा एरो इंडिया शो। महाकुंभ में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में बनने जा रहे लगातार मंत्रोच्चारण होने का रिकॉर्ड, ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित वेद पाठियों की ओर से किया जा रहा नॉन स्टॉप वैदिक मंत्र जाप। 30 दिवसीय अखंड रुद्री पाठ के श्लोकों का उच्चारण 14 जनवरी से जारी, आज इसका 27वां दिन। महाकुंभ की सुंदरता में चार चांद लगा रहे साइबेरियन पक्षी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने। सर्दियों में साइबेरियन पक्षी आते हैं भारत, अपनी आवाज से लोगों को करते हैं आकर्षित। महाकुंभ में अब 13 अखाड़ों की विदाई का दिन, आखिरी अमृत स्नान के बाद धीरे धीरे वाराणसी का रुख कर रहे अखाड़े। परंपरा के अनुसार सबसे पहले शैव अखाड़े के सन्यासियों की विदाई, हालांकि महाशिवरात्रि के बाद ही छावनी से उतारी जाएगी अखाड़ों की धर्म ध्वजा। महाकुंभ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की, राजस्थान मंडप में भक्तों को प्रसाद बांटा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी महाकुंभ में शामिल हुए, मध्य प्रदेश के मंडप में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन। मध्य प्रदेश मंडप में पौराणिक कथाओं का मंचन, कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति ने समा बांधा। यूपी के सीएम कल लेंगे माघी पूर्णिमा स्नान की तैयारियों का जायजा, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। कल सुबह करीब 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संगम में लगाएंगी पवित्र डुबकी।
उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर में नातिन अविका को दुलार करते नजर आए। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गायों के लिए बढ़ाया दैनिक भरण पोषण भत्ता। मध्य प्रदेश के भोपाल में मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन, 110 दुकानों को हटाने की कार्रवाई। दिल्ली में एनडीआरएफ की पहल, साइकिलिंग अभियान की शुरुआत, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिल इवेंट का आयोजन, एक्टर अमित सियाल ने लिया हिस्सा। असम के गुवाहाटी में मैराथन का आयोजन, मंत्री नंदिता ने दिखाई हरी झंडी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की पहल, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ हाफ मैराथन का आयोजन। गीत संगीत के बीच निकली मैराथन, कोलकाता की सड़कों पर लगा लोगों का जमावड़ा। डोडा में विंटर फेस्टिवल की रौनक, जिला प्रशासन और टूरिज्म विभाग की ओर से भव्य आयोजन। विंटर फेस्टिवल में देखी जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, कलाकारों ने अनोखी प्रस्तुति दी। उत्तराखंड के औली में पर्यटकों की बहार, पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी के बाद वादियों में सैलानियों का तांता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मार गिराए 31 नक्सली। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 18 दिसंबर को शुरू हुई थी जांच। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बस को हरी झंडी दिखाकर 20 महिलाओं को जालंधर के लिए रवाना किया। महिलाओं को जालंधर में मिलेंगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट से टीम इंडिया को मैच के लिए शुभकामनाएं दी, लिखा गुड लक टीम इंडिया। प्रयागराज में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। सीएम के सामने मंच पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी, सीएम ने की कलाकारों की तारीफ। विजयवाड़ा के एलरू रोड के पहाड़ी चर्चा में शुरू होगा गुनाडाला मेरी मठ उत्सव का साक्षी बनने के लिए चर्चा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र मिलने से युवाओं के चेहरे पर मुस्कान दिखी।